Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Uttarejpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today, I shall teach you our past class 6, chapter 3, what is government. Today, I shall teach you democratic government, लोकतांत्रिक सरकार. India is a democracy. India is a democracy. भारत एक लोकतंत्र है. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है. लंबी लड़ाई लड़ी है. Struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. India is a democracy. भारत एक लोकतंत्र है. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है. There are the other places in the world. संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं. There are the other places in the world where people have also struggled to have democracy. जहां पर लोगों ने डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए संघर्ष किया है. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by the participating in the मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. यहाँ देखेंगे कि कई ऐसे जगह हैं, दूसरे देश भी है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं. ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है. यहाँ देखेंगे, यू नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज द पीपल हैव द पावर. लोगों के पास शक्ति होती है. टू इलेक्ट चुनने के लिए. देयर लीडर अपने नेता चुनने की शक्ति होती है. सो इसलिए इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. लोगों के पास नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है. लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है. The basic idea is that people rule themselves by the participating in the making of these rules. Democratic government in our time are usually referred to as representative democracy. लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों के नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे. लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करे. रिफर टू एज रिस्पॉन्सिनेटिव डेमोक्रेटिक. इन रिस्पॉन्सिनेटिव डेमोक्रेटीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make.
यहाँ देखेंगे आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते डायरेक्टली, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as the universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। एक वोट देने का अधिकार न दे तब तक वह जो है लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।